बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 4.36, 4.37 और उसके प्रीवियस लेक्चर में आपने 4.35 किया था। आज जो क्वेश्चन मैं करवाने लगा हूँ बेटा वो है आपके पास 4.42। यहाँ पे देखिएगा बेटा फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बेटा देखिए वो कहता है आप लोगों कंप्यूट द वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1964 फ्राम द फॉलोइंग डेटा विद द 1960 एज बेस। यहाँ पे वो जो बेटा आपकी रिक्वायरमेंट है वो 2 है, मतलब 1 एंड 2। वो देखिए कौन कौन सी वो आपको बेटा कहता है कि आपने लेस्पियर मेथड फाइंड करना है और पाशी मेथड करना है। यहाँ पे हम मतलब फिशर इंडेक्स नंबर और मार्श इंडेक्स नंबर फाइंड नहीं करेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे क्वेश्चन मेरा कराने का मकसद ये था, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा बेटा आपकी क्या गिवन है, प्राइस गिवन है, फिर यहाँ पे भी क्या है, प्राइस है। ये 1960 की प्राइस है, ये 1964 की प्राइस। फिर इसी तरह से यहाँ पे ये आपकी क्वांटिटी है, ये भी आपकी क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी आपकी 1960 की और ये क्वांटिटी आपकी क्या है 1964 की है। बेटा अब जो हमने क्वेश्चन नंबर इसका 4.36, 4.37, 4.35 किया था, वहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी मतलब दोनों जो होती हैं एक ही साल की इकट्ठे होती थी। लेकिन आज यहाँ पे क्या है बेटा, अलहदा अलहदा उन्होंने दिए हैं। मतलब दोनों पहले क्या दे दिए हैं, प्राइसेस दे दिए हैं इकट्ठे, फिर क्या किया उन्होंने, दोनों क्वांटिटी दे दिए इकट्ठे। तो फिर इस तरह जब क्वेश्चन आ जाएगा तो हमने क्या करना होगा बेटा, वो यूँ होगा जो हमारे पास पहला साल होगा उसको हम कहेंगे P0 और जो दूसरा साल होगा उसे हम क्या कहेंगे, P1 कहेंगे। इसी तरह से क्वांटिटी का जो पहला साल होगा वो क्या हमारा Q0 होगा, जो इसी तरह से क्वांटिटी का दूसरा साल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, Q1। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन मेरे पास ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए बेटा। अब ये देखिए कि बेटा आपके पास ये सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये जो 1960 है मतलब ये भी आपकी बेटा क्या है, प्राइस, ये 1964 की आपकी प्राइस है। तो ये अब आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा P0 और ये आपका क्या कहलाएगा, P1 कहलाएगा। इसी तरह से ये 1960 की क्वांटिटी, ये 1964 की है, तो ये आपका बेटा क्या कहलाएगा, Q0 और ये आपका क्या कहलाएगा, Q1 कहलाएगा। तो अब जो हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट है बेटा वो क्या हमारे पास, लेस्पियर। मैं यहाँ पे इसका बेटा फार्मूला लिखता हूँ। लेस्पियर मेथड का फार्मूला क्या है बेटा, मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपका 1000 के बराबर होता है, मतलब समेशन P1 Q0, मतलब ये 1 और ये 0, फिर इसी तरह से डिवाइडेड में क्या हमारा P0 Q0 मल्टीप्लाई क्या है बेटा 100। तो अब देखिए यहाँ पे बेटा हमारे पास रिक्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले P1 एंड Q0। अब यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं P1 Q0 का। फिर उसके बाद नीचे देखें यहाँ पे जो हमारे पास डिवाइडर जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं वो क्या हमारे पास P0 एंड Q0। बेटा मैथ में या स्टेटिस्टिक्स में आप इसका क्या करें, आप पहले फार्मूला लिख लें, उसमें ये देखें कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसी रिक्वायरमेंट के साथ साथ क्वेश्चन को साथ साथ हल करते जाएं। मतलब यहाँ पे मैं अगर सेकंड फार्मूला भी साथ लिख दूँ किसका, पाशी का, फिर उसका भी मैं आगे लिख दूँ, तो इस तरह से बंदा क्वेश्चन में भूल सकता है। अब आपके पास लेस्पियर है तो आप लेस्पियर को पहले फाइंड कर लें, उसके बाद हम क्या करेंगे, पाशी को। जब पाशी में जाएंगे उसका जो जो रिक्वायरमेंट होगी हम वही फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, P1 Q0। अब यहाँ पे हम देखेंगे P1 और Q0 क्या है, ये बेटा आपका P1 है, ये आपका क्या है, Q0 है। तो मतलब इन दोनों को आप क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब हम करते हैं बेटा, सबसे पहले देखिए कितना है, 4.25 मल्टीप्लाई बाय 9675। तो ये बेटा मेरे पास जो आंसर बनता है इसका वो बनता है 4118.75। तो फिगर थोड़ी सी ज़्यादा है बेटा, परेशान नहीं होना। अब नेक्स्ट देखिएगा बेटा हमारे पास क्या है, 78 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 38.90 मल्टीप्लाई बाय 78। तो इसका आंसर बेटा बनता है 34.2। फिर इसी तरह से नीचे देखिएगा बेटा 118 को हम किससे मल्टी करेंगे, 59.70 मल्टीप्लाई बाय 118। तो ये बनता है बेटा मेरे पास 7044.6। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सम का साइन होता है, तो फिर हमने उसी को क्या कर लेना है, सम। अब हम इसका P1 Q0 का सम कर लेते हैं। मेरे पास 74 मतलब ये वाली वैल्यू लिखी है कैलकुलेटर के ऊपर, तो अब हम नीचे से ऊपर की तरफ प्लस कर लेते हैं 34.2, फिर प्लस है 4118.75। तो इस तरह से बेटा ये बनता है मेरे पास 51.997.5। यहाँ पे आपका कितना आता है, 75234 हो जाएगा यहाँ पे अब आपका। तो इसी तरह से बेटा अभी आप क्या करें, यहाँ पे इसको फार्मूले में पुट कर दें। यहाँ पे हमारा क्या जाएगा 5119.7.54। बेटा आप इसकी एक दफ़ा कैलकुलेशन दोबारा कर लीजिएगा, प्लस माइनस
छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा, यहाँ पे हम अब वैल्यू पुट कर ली, अब हम इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास पी नॉट क्यू नॉट, मैंने यहाँ पे लिखा है पी नॉट क्यू नॉट। अब पी नॉट क्यू नॉट मतलब क्या होगा, ये आपका बेटा पी नॉट है पहले वाला फिगर, और ये जो आपका क्यू नॉट मतलब, अब क्यू नॉट क्या आपका ये हुई थर्ड वाला मतलब। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा क्या हमारे पास 3.95 मल्टीप्लाई कितना है 9675, ये बेटा बनता है मेरे पास 38216.25। यहाँ पे मतलब क्या बेटा पॉइंट। इसी तरह से फिर देखेगा 78 मल्टीप्लाई बाय 34.80, तो ये बनता है बेटा मेरे पास 2714.4। फिर लास्ट में हमारे पास 118 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे बेटा 61.56 के साथ, तो ये बनता है बेटा 726408। इस तरह से फिर हम इसका क्या कर लेंगे बेटा, सम कर लेंगे। अब वो नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, ये मेरे पास लिखा है 2714.4, फिर है बेटा 38216.25। तो इसका जो सम बनता है बेटा इस तीनों का पी नॉट क्यू नॉट का, वो सम बनता है 48,194.73। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इसकी वैल्यू 48,194.73, और बेटा इसको जो हमने मल्टीप्लाई करना है वो किसके साथ करना है 100 के साथ। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, फिर ये उसके ऊपर क्या कर देंगे डिवाइड। हम लिखते हैं यहाँ पे 5197.54 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, फिर इसके ऊपर हम डिवाइड क्या करते हैं बेटा 48,194.73। तो इसका बेटा जो आंसर बनता है मेरे पास वो 106.2305। ये किसका बेटा आंसर होगा हमारे पास, लेस पेयर का। अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है बेटा वो क्या है हमारे पास, बेटा यहाँ पे हमने किस तरह किया, ये 51197.54 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर बनता है इसका बेटा फिर हम ये उसके ऊपर क्या कर देते हैं डिवाइड, तो हमारे पास ये आंसर बनता है। अब जो हमारे पास बेटा इसका सेकेंड है पार्ट वो क्या हमारे पास पाशी का। अब देखिएगा बेटा इसका क्या फार्मूला आपके पास बेटा कि समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P नॉट Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे देखिए बेटा सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे P1 Q1, फिर देखिए बेटा क्या आपके पास P नॉट Q1। अब बेटा ये देखिए आपके पास P1 Q1 क्या है आपके पास, ये मतलब जो आपके पास पहला है P1 Q1 मतलब इस तरह से ये आपका क्या होगा, बल्कि बेटा Q1 होगा। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है, तो बेटा आप ये क्वेश्चन ये Q नॉट होगा, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या था आपके पास Q1 है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखें क्या बेटा P1 Q1, अब ये आपका क्या होगा बेटा P1 होगा और ये आपका क्या होगा Q1 होगा। अब आपने क्या करना होगा बेटा, इस वैल्यू को, ये जो आपके पास वैल्यू है इसको आप 4.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 83 को आप 38.90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 116 को आपने 59.7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह आपके पास बेटा यहाँ पे ये तीनों के वैल्यूज़ आ जाएंगे, फिर आपने उसका क्या करना है सम करना है, फिर इसकी जगह आपने पुट कर देना यहाँ पे। फिर आप नीचे देखें P नॉट Q1 है, यहाँ पे बेटा देखें P नॉट Q1 है। अब P नॉट क्या आपका ये पहले वाला फिगर है फिर, और यहाँ पे क्या आपका Q1 है। तो मतलब आपने क्या करना है, ये इसको इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई करना है, फिर 83 को बेटा आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 116 को आपने बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे, फिर आप उसका क्या कर लेंगे सम, वो इसका डिवाइडर में लिखेंगे, फिर आपने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा आपने इसके ऊपर क्या कर देना है डिवाइड। तो इस तरह से आपका ये लेस पेयर पार्शियल फीचर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है बेटा। तो अभी इसका एक और मेन टॉपिक है जहाँ पे हमारे पास क्या है 3 ईयर्स है, मतलब जो हमारे पास ये ईयर्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है P1, फिर आगे यहाँ पे हमारा क्या होगा Q नॉट, फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है P1 Q1, फिर आगे हमारा क्या होगा P2 Q2 होगा। जब हमारे पास P2 Q2 आता है तो फिर हमारे पास फार्मूले कितने लगते हैं, वो किस तरह होते हैं, तो ये इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
तो अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यहाँ से मेरे से छोटी सी मिस्टेक है बेटा, वो उसके लिए सॉरी है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।